હેલો, ધોરણ 5ના વાલા બાળકો, આપણે પાઠ 11માં પ્રશ્ન 6 આવ્યા હતા, તો હું એ તમને સમજાવું છું, તમે ધ્યાન આપશો। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। અહીંયા સરસ મજાની ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ આપેલી છે, જુઓ ચિત્રમાં, બરાબર બાળકો। ચલો હવે નીચે ધ્યાન આપો ફકરામાં। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। बराबर। हवे आ सुंदर मजानो फकरो छे। तो हवे तमने खबर ज छे कि गणेशजीनो उत्सव कयो छे? गणेश चतुर्थी। बराबर। हवे ए वखते गणेश उत्सव थाय छे। तो वडोदरानी अंदर तहेवारो खूब ज सौथी वधारे उत्सव प्रिय प्रजा होय तो ये वडोदरामां छे। तो त्यां कोईपण तहेवारो होय ए बहु धूमधामथी थाय छे। तो एक हिंदी दैनिक पत्र है, एटले कि आपणे रोज आपणे केवो दिव्य भास्कर आवे छे, गुजरात समाचार आवे छे, रोज पेपरो आवे छे ने, तो एवो ज पेपर है हिंदी दैनिक पत्र। एनी अंदर रविवारे 28 ऑगस्ट 2011 जे समाचार आया कि वडोदरामां पहली बार गणेशजीनी मूर्ति माटीनी बनावानी छे, एमनी स्थापना करवानी छे मूर्तिनी, माटीनी मूर्ति। बराबर। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सवना थोड़ाक ज दिवसों रही गया है। तो शहर में नाना मोटा युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की मूर्ति ने स्थापित करवा माटेनी तैयारीओ शुरू करवामां आवी छे। आ समय में पर्यावरण एटले कि आपणुं जे पर्यावरण है, वातावरण है, तथा पीओपी के प्रतिबंधको એટલે પીઓપીની અત્યારે આપણે પ્રતિબંધ છે આપણા દેશની અંદર, જેનાથી પ્રદૂષણ ખૂબ જ ફેલાય છે। હવે ધ્યાનમાં આ બધું ધ્યાનમાં રાખી અને આ શહેરે એક રાજમહેલ રોડ છે ત્યાં આગળ તાડફલિયા નામનું એક સાર્વજનિક યુવક મંડળ છે, એ લોકોએ આ વર્ષે ગણેશજીની મૂર્તિ પહેલીવાર માટીમાંથી સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। ताड़फलिया नामनु एक युवक मंडल है, एमना द्वारा प्रथमवार 22 फूट ऊंची अने 800 किलो वजननी आ विशाळकाय गणेशजीनी जे मूर्ति है ये बनाववा माटेनुं बीड़ा उठाया एटले के नक्की कर्युं छे। हवे मूर्तिना निर्माण माटे कलकत्ताथी एक विशेष मूर्तिकार, बराबर, जो मूर्तिओ बनावे ने गणेशजीनी एमने मूर्तिकार कहेवाय। एटले कोई बी मूर्ति बनावे एने मूर्तिकार कहेवाय। ए मूर्तिकार तपन मंडलना कलाकारों अहीं आगळ बोलाया छे अने आ कलाकारों पाछळना 1.5 महीनाथी आ शहरनी अंदर मेहमान बनेला छे अने शास्त्रोक्त विधिथी आ मूर्ति गणेशजीनी जे मूर्ति माटीनी बनाववानी छे, बराबर, एनुं अंतिम रूप आपी रह्या छे। चलो हवे आ सुंदर मजानो फकरो छे, एनी उपरथी आपणे सवाल जवाब आपेला छे। बराबर। तो ये सवाल जवाब आपणे जोईशुं। प्रश्न 1,
अखबार में छापा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो अखबार में छापा हुआ, तमने फकरामांथी सवाल जवाब मળી જશે, બરાબર। તો તમારે સવાલ જવાબ ફકરામાંથી જોઈને લખવાના છે। अखबार में छपे गए समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। सवाल 2, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। समाचार की हेडलाइन क्या है? तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी, यह हेडलाइन है। तीसरा सवाल है, समाचार किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। चौथा है, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। हवे आज आपने फकरो आपेलो छे, एमांथी तमारे हिंदी में 4 प्रश्नों तमारे बनावाना छे। ते 4 प्रश्न हूँ तमने कहूँ तो पहले तो आपणे बनाई सकीए कि ये किस शहर के समाचार है, बराबर। दूसरा है कौन, तो एमां शुं आवशे? ये वडोदरा शहर के समाचार है। बीजो सवाल बनाइए, कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तो एनो उत्तर एवो आई सके आवे कि ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। पछी गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया गया है। चौथा सवाल हम बना सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। तो आ रीते तमे 4 प्रश्नों बनाई सको छो। तमने जो बीजा प्रश्न तमने योग्य लगे तो तमे बनाई सको छो, जरूरी नहीं मैं कीधा ए 4 बनाओ, तमे अन्य पण बनाई सको छो। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। चलो, नगर तो शू थशे? समानार्थी शहर। बड़ी तो विशालकाय। गणेश अरे गणपति तो गणेश। खास तो विशेष। अतिथि तो मेहमान। मूर्ति तो प्रतिमा, बराबर। हवे नीचेनु स्वाध्याय जुओ। काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। दूसरा, बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा, लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी? तो शू आवशे? लड़के के पास 40 असरफियाँ थी। चौथा है, लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? तो लड़के ने असरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। 5वां है, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। 6ठा है, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मान कर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 7वां है, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। 8वां है, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। प्रश्न 2, सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है कड़क कर बोलना, तो एमां आवशे 4 नंबर, कठोरता से बोलना। घुटने टेकना, तो शू आवशे? घुटने टेकना, एनो जवाब शू आवशे? हार मानना। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना, तो एमां शू आवशे? सही रास्ते पर चलना। पहलू छे ने आवशे सही रास्ते पर चलना। पछी आँखों का तारा, तो शू आवशे? बहुत प्यारा, 6ठो नंबर, बराबर। चौथा में 6ठो, कान फूंकना। कान फूंकना एटले शू थशे? किसी के विरुद्ध। कान फूंकना एटले शू थशे? किसी के विरुद्ध कुछ कहना, कान में कहना। 7मो नंबर, बराबर। हवे एनी परथी तमे वाक्य बनावाना छे तमारे। तो कड़क कर बोलना, तो पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। दूसरा है घुटने टेकना, तो एनु शू थशे? अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना, तो संत
हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आँखों का तारा तो बहुत प्यारा। चौथું तो एमा वाक्यમાં से माँ के लिए बेटा अपनी आँखों का तारा होता है। पाँचમું છે कान फूंकना, तेनी परथी वाक्य बनाईशुं कई लोग सास बहू के कान फूंक फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। तो आना उपरथी तमे अन्य वाक्यों पण बनाई शको छो। बराबर। हवे तमे स्वाध्याय अभ्यासनी स्वाध्यायना प्रश्नों समझी बराबर सांभळी अने तमारे नोटमां लखवाना छे। बाय।